हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन की फालतू की चिंता छोड़कर सुख से जीने के 5 तरीके बताऊंगा, जो कि मैं ये तरीके डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो सुख से जियो बुक से बताऊंगा। दोस्तों, डेल कार्नेगी सर लिखते हैं कि चिंता करना हमारी एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है, बस हमारे अंदर उसे बदलने की गहरी ललक हो, गहरी इच्छा हो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 ऐसी लाइंस भी बताऊंगा जो आप एक पेज पर लिखकर उन्हें अपने रूम में लगा लेनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, वर्तमान में एक एक दिन जिए। दोस्तों, जब हम सर्दियों के दिनों में कोहरे के समय हम सड़क से जाते हैं तो हमें दूर तक का रास्ता एक साथ नहीं दिखाई देता, बल्कि हम थोड़ा चलते हैं फिर रास्ता दिखाई देता है, हम थोड़ा चलते हैं फिर रास्ता दिखाई देता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक एक दिन को खुशी से जीकर आगे बढ़ना है, ना कि एक ही दिन बैठकर पूरे 10 इयर्स का हिसाब लगाने लगे। आप जो अपने माइंड में पास्ट के दरवाजे खुले रखते हो, उनसे सीख लेकर उन्हें बंद कर दे, क्योंकि वे दिन बीत चुके हैं। दूसरा, अपने दिमाग से फ्यूचर के जो दरवाजे आपने खोल रखे हैं उनको भी बंद कर दे, वो अभी आया नहीं है। मीन्स केवल आज का दिन आपके हाथ में है, आपके हाथ में आज का खुला हुआ दरवाजा है। आज का स्वागत करें, आज के दिन में जिए जो आपके हाथ में है। जिन मूर्ख लोगों ने भूतकाल और अपने भविष्य के दरवाजे बंद नहीं किए, वो बहुत जल्दी मौत के मुंह में समा गए। आपका भविष्य आज है, कल कभी नहीं आएगा। ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं उस व्यक्ति के कदमों का पीछा करती हैं जो पास्ट और फ्यूचर की चिंता करता है। इसलिए आज से पास्ट और फ्यूचर के दरवाजों को बंद कर दें। आज का दिन खुलकर जिए, आज के दिन की एक एक मिनट जिए, खुलकर जिए। भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन उनके लिए आपके पास चिंता करने का वक्त नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, रीडिंग हैबिट। दूसरा तरीका जो इस बुक में प्रोफेसर विलियम ने अपना के अपनी चिंता को दूर किया था। विलियम कहते हैं कि जब भी मुझे चिंता होती थी तो मैं कोई बुक लेकर पढ़ने बैठ जाता था और उसमें इतना डूब जाता था कि मैं किस बारे में चिंता कर रहा था ये भी भूल जाता था। इसलिए दोस्तों, आप चिंता करते हैं या नहीं करते हैं, आपको अपने जीवन में एक रीडिंग की हैबिट को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हम उससे किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की पिक्चर देखते हैं, किसी के जीवन के बारे में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो उस समय चिंता करना नामुमकिन होता है। ये बात सच है दोस्तों कि जिस दिन आपने अपने जीवन में बुक्स रीडिंग की हैबिट्स डाल ली, उस दिन से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप चिंता करते हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्यों ना फिर इस बुक से ही शुरुआत की जाए, चिंता छोड़ो सुख से जियो बाय डेल कार्नेगी। इंग्लिश में दोस्तों, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज। दोस्तों, जीवन में हम जब तक अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के साधन नहीं बनाएंगे तो हम हमेशा चिंता से घिरे रहेंगे, और इसका सबसे अच्छा साधन है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और पसीना बहाते हैं तो आप यकीन करना, बहुत सारी चिंताएं तो आपके पसीने के साथ बह जाती हैं। प्रोफेसर विलियम जब डिप्रेस्ड हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को फिजिकल एक्टिविटी में लगा दिया। वे हर सुबह टेनिस, दोपहर में गोल्फ खेलने चले जाते थे, कभी कभी रात को डांस भी करने लगते थे। वे कहते हैं जैसे जैसे उनके शरीर से पसीना बहता था, उसके साथ साथ सारी परेशानियां भी गायब हो जाती थी। और दोस्तों, अब पॉइंट नंबर आता है फोर्थ, एक बार में एक काम। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में मल्टीटास्किंग हम पर भारी होता जा रहा है। हम एक साथ कई कई कामों में हाथ रखते हैं और फिर वो पूरे नहीं हो पाते।
फिर हम तनाव में आ जाते हैं, हमें चिंता होने लगती है, हमारी रातों की नींद भी खराब होने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको चिंता ना हो तो कोशिश करो कि एक समय में एक ही काम करो। जब आप एक काम निपटा ले तब दूसरा काम हाथ में ले। इससे आप अपने काम अच्छे से भी कर पाएंगे और आपको तनाव भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, शिकायत मत करो। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे पास जूते नहीं थे। मैं इस बात को लेकर तब तक दुखी रहा जब तक मुझे सड़क पर वह व्यक्ति नहीं दिखा जिसके पैर नहीं थे। दोस्तों, कई बार हम इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जबकि दोस्तों वो सच नहीं होता। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है कि इंसान के पास जो नहीं है उस पर उसका फोकस रहता है, जो इंसान के पास है उसका कोई एहसान नहीं मानता। दोस्तों, एक बार एडी रिकेनबैकर से पूछा कि जब वो 21 दिनों तक प्रशांत महासागर में खो गए थे तो वहाँ उन्होंने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। तो उन्होंने कहा यही कि यदि आपके पास पीने के लिए ताज़ा जल है और खाने के लिए भोजन है तो आपको किसी चीज़ के लिए कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी ये मत सोचो कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचो कि हमारे पास कितना कुछ है। हमें ईश्वर का, प्रकृति का एहसान मानना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, शिकायत करना बंद करो और वो गिनना शुरू करो जो आपके पास है, क्योंकि वो भी बहुतों के पास नहीं है जो आपके पास है। अब दोस्तों, आपको वो 5 लाइन्स बताता हूँ जो आपको अपने रूम में एक पेज पर लिखकर चिपका लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर एक दिन नया होता है। सेकंड पॉइंट में लिखना है आपको, हर सुबह उठकर खुद से कहो कि आज का दिन मेरा एक नया जीवन है। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट, जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें प्रत्येक घंटे से जीना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यही वह दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित होऊंगा और खुश रहूंगा। फिफ्थ पॉइंट, जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। दोस्तों, ये 5 लाइन्स आप अपने रूम में चिपका लें और इन्हें हर रोज जोर जोर से पढ़ें। चमत्कार आप खुद देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।